आपके भाग्य में निखार लाती है। जिम्मेदारी लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप फोकट में घूमते रहो और लड्डू मिल जाए। सबकी जिम्मेदारी लीजिए। बच्चों की जिम्मेदारी, माताओं की जिम्मेदारी, बहनों की जिम्मेदारी, बीवी की जिम्मेदारी, पति की जिम्मेदारी, भाइयों की जिम्मेदारी, पूरे परिवार की, मेहमानों की भी जिम्मेदारी लो। जितना ज्यादा जिम्मेदारी तुम ले लोगे उतना ज्यादा तुम्हारी बुद्धि का भंडार खुल जाएगा। जिम्मेदारी लेकर तो देखो। मेरे को तो इतनी जिम्मेदारी है, फिर भी मुझे लगता है कि मेरे बुद्धि के हिसाब से केवल 2% है। 98% बुद्धि फालतू रेस्ट में पड़ी। हाँ सही बात। 8-10 आश्रमों की जिम्मेदारी है, सैकड़ों साधुओं की जिम्मेदारी है, करोड़ों भक्तों की जिम्मेदारी है। कुंभ मेला हो वो भी जिम्मेदारी है, और जो जिम्मेदारी लेते उनकी भी जिम्मेदारी है। सारी जिम्मेदारी है, और हंसता रहता हूं और जिम्मेदारी लेता रहता हूं, और वफादारी, ईमानदारी, समझदारी से काम करता हूं। बुद्धि भी बढ़ रही है और सब तरह से विकास हो रहा है। जिम्मेदारी से जो जी चुराता है उसकी उन्नति रुक जाती है, और समझदारी से जो काम नहीं करता है वो नुकसान को प्राप्त होता है, और ईमानदारी से जो कदम नहीं बढ़ाता है उसका बैक गियर लग जाता है, पीछे चला जाता है, और वफादारी से जो जिंदगी नहीं जीता है उसको कभी बड़े बड़े अधिकार नहीं मिलते। इसलिए वफादार भी बनो। राजनीति में भी पार्टी के वफादार बनो। ऐसा नहीं पार्टी में ही छेद कर रहे, जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे, जिस रजाई को ओढ़े हैं उसी को फाड़ रहे, जिस मच्छरदानी को लगाए हैं उसी में टांगे फंसाए के फाड़ फोड़ के अलग कर दे। अरे एक छोटा सा छेद होगा, मच्छर घुस जाएगा, ये टांगे कैसे ताने रहे हो? तो नहीं तुम अपनी टांगे तुम नहीं जानत कहां फाड़त। टांगे थोड़ा समेट लो, ऊपर खसक जाओ, नीचे बढ़ते बढ़ते तुम मच्छरदानी फाड़ दे। वफादारी रखो, नुकसान मत करो, किसी को परेशान मत करो, और जहां रहो व्यवस्था अपने हाथ में लीजिए। माँ बाप को ऐसे रखो जैसे फूल रखा जाता है, बेटों को ऐसे रखो जैसे कृष्ण और राधा को रखा जाता है, बहुओं को ऐसे रखो जैसे तुम्हारे घर में कोई सीता आई है जनकपुर से। अपनी सासुओं का इतना आदर करो कि सीता जी तीनों सासुओं के चरण दबाने के लिए जाती थी। कौन बहू है ऐसी जो सासू के चरण दबाने जाती है? इस कलयुग में ऐसी बहुएं बहुत मिलेंगी। सासू के चरणों में डंडा 2-3 मारा, सासू के पैर में दर्द पहले से नहीं था, डंडा मारकर दर्द कर दिया। ये बहुत बड़ा पाप है, रामायण में लिखा हुआ है। कौशल्या से जब राम मिले वनवास के बाद, तो कौशल्या ने कहा, राम कैकेयी को प्रणाम किया कि नहीं? हाँ मां, मैंने कैकेयी को प्रथम प्रणाम किया है, उसके बाद मैं आपके राजमहल में आया। सुमित्रा बोले, उनको भी प्रणाम कर चुका। बेटा मैंने जन्म जरूर दिया है, लेकिन मेरे से ज्यादा प्रेम कैकेयी और सुमित्रा को है। जाओ उनके पैर छुओ, आशीर्वाद लो, और सीता को सिखाओ कि तीनों सासुओं के पैर दबाएं। चित्रकूट में जब मिलने के लिए भरत, शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ आदि सब गए हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सीता जी रात्रि बेला में चरण दबाने के लिए तीनों सासुओं के कैंप में गई। 60 वर्ष की उम्र के बाद नसों में खून का दौड़ना कम हो जाता है, जिससे हाथ पांव में हल्का हल्का दर्द होने लगता है।
जब हाथ पैर दबा दिए जाते हैं मधुर मधुर, नशों का खून थोड़ा दौड़ने लग जाता है, दर्द खत्म हो जाता है। इसलिए बुजुर्गों के पैर भी दबाया करो। आप ज्यादा बिजी रहते हो तो एक कर्मचारी लगा दो। तुम्हें 1.5 लाख रुपया महीना वेतन मिलता है तो 10,000 महीना एक कर्मचारी लगाओ जो तुम्हारे पिताजी की सेवा करे, और ऊपर से तुम देख रेख करो। बड़ी बड़ी फैक्ट्री लोग बॉम्बे में बैठकर देख रेख करते हैं। कुमार मंगलम आदित्य बिड़ला रेणु कोट में फैक्ट्री है, उनके अधिकारी से मैंने पूछा कभी वो आते हैं? बोले वो कभी ना आए हैं ना आते हैं। वहीं से फैक्ट्री चल रही, कंपनी चल रही। तो तुम जहां नौकरी करते हो दुबई में, लंदन में, वहीं से माता पिता की सेवा करा दीजिए। वृद्धाश्रम में मत डालिए। माँ के लिए कोई लेडीज कर्मचारी लगा दो। गांव में बहुत सारी महिलाएं खाली रहती हैं, उनको 10,000 महीने दे दोगे, तुम्हारी माँ की सेवा ऐसे करेंगी जैसे देवी देवताओं की सेवा होती है। सेवा करवा दो। वृद्धावस्था समर्थ अवस्था है, लेकिन यह सब भक्ति से ही संभव है। मातृभक्ति, पितृभक्ति, भ्रातृभक्ति, ग्राम भक्ति, देश भक्ति और गुरु भक्ति, देव भक्ति, गौ भक्ति। गुरु भक्ति से शुरू कीजिए, फिर अनेक भक्ति का पोषण कीजिए। संतो भक्ति सतो गुरुवान, संतो भक्ति सतो गुरुवाणी। नारी एक पुरुष दोई जाया, नारी एक बहुत सुंदर बाजा बज रहा जाया। बूझो पंडित ज्ञानी, बूझो पंडित ज्ञानी। संतो भक्ति सतो गुरुवाणी। संतो भक्ति सतो। गाइए, भाव से गाइए। हे संतों, भक्ति जब आती है किसी सदगुरु की कृपा से आती है। शिवरी घर छोड़कर बचपन में जंगल चली गई है। जंगल में मतंग ऋषि से भेंट होती है। मतंग ऋषि ने कहा कि शिवरी, मेरे आश्रम से दूर कुटी बनाकर तुम रहो, क्योंकि किसी भी नारी जाति का ब्रह्मचारी संत के आश्रम पर रहना कलंक का कारण बन सकता है। इसलिए बेटी, तुम्हें तपस्या करना है। मैं तेरा सदगुरु हूं, लेकिन तू ज्ञान तो ले ले, आशीर्वाद ले ले, पर पंपा सरोवर के किनारे तो अपना आश्रम अलग बना। किसी पुरुष के आश्रम में परमानेंट किसी नारी का रहना वो संत के नाम को कलंकित कर सकता है। किसी महिलाओं के आश्रम में परमानेंट किसी पुरुष साधु का रहना वो साध्वी महिलाओं को दाग लगा सकता है। तुलसीदास भी मना करते हैं कि नारी पुरुष दो हों त्यागी, तदप रचिए जिम तृण आग। स्त्री और पुरुष में बैटरी जैसा प्लस माइनस का आकर्षण होता है। दूर दूर रहने से ही इनकी साधना बच सकती है। तुलसीदास कहते हैं
पुरुष ऐसे है जैसे सूखी घास फूस, और स्त्री ऐसे है जैसे अग्नि। दोनों पास पास होंगे तो जलकर राख हो जाएंगे। अग्नि का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा और घास फूस का व्यक्तित्व खत्म हो जाएगा। दूर दूर शिवरी पंपा सरोवर के किनारे कुटिया बनाकर साधना कर रही है। साधना के लिए नदी का किनारा, पर्वत पहाड़ों का सानिध्य, सरोवर का समीप होना, बाग बगीचा और जंगल का वातावरण साधना में सहयोग करता है। परंतु गुरु के साथ रहना, गुरु के ज्ञान को अपने हृदय में बसाना, ये साधना को परिपक्व कर देता है। शिवरी ने चरण पकड़कर पूछा, हे गुरुदेव, हे सद्गुरु भगवान, क्या कभी मुझे भगवान का दर्शन होगा कि नहीं, कि मुझे ढूंढने जाना पड़ेगा राम को? राम भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान से मिलने की तड़प है। शिवरी, तेरा नाम ही शिवरी है, थोड़ा सब्र रख। जब तेरी भक्ति परिपक्व हो जाएगी, जिसकी भक्ति पक जाती है, उस भक्त को भगवान खुद ढूंढते ढूंढते उसके घर आता है। तो चिंता मत कर शिवरी। शिवरी धीरे धीरे बचपन से जवान हो गई, जवान से बूढ़ी हो गई, बूढ़ी से बिल्कुल जर्जर हो रही। अभी तक भगवान नहीं आए हैं। शरीर कमजोर हो चुका है। भीतर भीतर हिम्मत टूट रही है कि अब अंतिम समय आ गया। बुढ़ापा है, जर्जर अवस्था है, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। लेकिन सब्र बहुत बड़ा इंतजार कराती है। जिसकी सब्र टूट जाती है वो इंतजार छोड़ देता है और अपने लक्ष्य से विचलित हो जाता है। शिवरी की कुटिया में राम आ रहे हैं, ऐसी उसे खबर मिल गई। शिवरी राह में फूल बिछाती है, गलियों को बुहारती है, बेर रोज तोड़कर बेर के फल रखती है। आएंगे प्रभु आएंगे, मेरी कुटिया में आएंगे। और राम लक्ष्मण दोनों का आगमन होता। शिवरी बहुत प्रसन्न है। जिसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा होती है, उसके आने से आपके मन की प्रसन्नता की सीमाएं टूट जाती है। ये कोई साधारण नहीं। शिवरी कुश की चटाई पर राम को बिठाती है और आंसुओं से चरण पखारती है। राम आशीर्वाद देते हैं शिवरी को। बेर फल शिवरी ने राम के सम्मुख रखा। राम प्रेम से बेर फल खा रहे। याद रखना, आज भी कहावत है कि शिवरी के 2 बेर खा लीजिए। मेहमान इतना महान होना चाहिए, अतिथि इतना विशाल हृदय का होना चाहिए। किसी के हम मेहमान बनकर जाओ। जो भी तुम्हारे सम्मुख तुम्हारी सेवा के लिए प्रस्तुत किया जाए, प्रेम से भोग लगा दीजिए। खुश हो जाइए, थोड़ा प्रसाद बांट भी दीजिए।
क्योंकि महत्व प्रेम का है और किसी चीज का महत्व नहीं। प्रेम के मूल्य को जो लोग समझ लेते हैं उन्हीं की जिंदगी में सुख और शांति पैदा होती है। मकान से सुविधा मिलती है, भवन से सुविधा मिलती है, लेकिन प्रेम भाव से सुख मिलता है। कार से यात्रा सुगम होती है, परंतु संस्कार से जीवन की यात्रा सुखद हो जाती है। जीवन की यात्रा सुखद हो जाती है, इसलिए संस्कार भी प्राप्त करो। शिवरी हाथ जोड़कर कहती है, यही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जात जड़मत में भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तेहि में मैं मति मंद गमारी। भक्ति की शोभा नम्रता है। जहां अहंकार निवास करता है वहां से भक्ति विदा हो जाती है। विनम्रता तुम्हारी भक्ति में चार चांद लगा देती है। कि विधिय स्तुति करहूं तुम्हारी, अधम जाति जड़ मति मय भारी। आदिवासी भीलिन जाति की शिवरी है। राम उसकी कुटिया में गए। वनवास में बड़े बड़े राजा महाराजा रहते, उनके यहाँ राम नहीं गए, शिवरी के यहाँ गए। राम जाति पाति मानते ही नहीं। ये तो जाति पाति का जहर कलयुग में बहुत बढ़ गया है और शादियां बहुत महंगी हो गई। दहेज का भूत बेटी के बाप को अधमरा कर देता है। जिनके बेटी है, बिहार में एक सज्जन मुझसे कह रहे थे मेरी जमीन बिक जाएगी। तो हमने कहा क्यों? बोले 2 बेटियों की शादी करनी 40 लाख लगेगा, इतना पैसा नहीं। तो हमने कहा बेटों के लिए क्या बचेगा? बोले बेटों के लिए हम बचेंगे और क्या गुरुजी करें। जहां धन की मांग हो जाती है वहां पर गुणों का मूल्य समाप्त हो जाता है। इसलिए समधी समधी को, बेटी और बेटे के बाप को स्वतंत्रता से जितना जो तुम्हें देना चाहे दान दे दे। कन्यादान मिला है और जो भी देना चाहे दे दे। अपनी तरफ से दबाव मत डालो, अन्यथा आपको कन्या के रूप में लक्ष्मी नहीं मिलेगी। आपको वो बहू नहीं मिलेगी जो सेवा कर सके, क्योंकि पैसे से आपने अपने बेटे को बेच दिया है। अब वो बेटा आपका नहीं। अब बहू के पिता ने तुम्हारे बेटे को खरीद कर अपने बहू का बैल बना दिया है। अब वो बैल उसका हो चुका है। फिर भी तुम अपना अधिकार जताते हो कि मेरा बेटा मेरा बेटा। अरे बिक गया, 1 करोड़ में बिक गया। अब ये बिका माल वापस नहीं होगा। 1 करोड़ इसीलिए दिया गया है कि अब ये बेटा जिंदगी भर उसके लिए ही काम करेगा, तुम्हारे लिए नहीं। गुण और कला के महत्व को समझिए। जिस पार्टी में टिकट देने के लिए पैसा लिया जाता है, सुयोग्य व्यक्तियों को टिकट मिलता नहीं है और लफंगे पैसा दे करके टिकट ले लेते हैं। और अयोग्य व्यक्ति पैसे के बल पर चुनाव जीत करके सत्ता हथिया लेते हैं। वे देश को
आगे नहीं बढ़ाते हैं, वे देश को लूटते रहते हैं। अगर 3 करोड़ में टिकट लिया है तो 3000 करोड़ वो 5 साल में लूट लेते हैं। याद रखना, ये लुटेरों को टिकट दे करके देश के विकास की कल्पना करना भी मूर्खता है। सुयोग्य व्यक्ति का चुनाव करिए। पैसा ही सब कुछ नहीं है। आजकल लोग वोट उसको देते हैं जिसके गुण, स्वभाव, कर्म, विचार अच्छे। जनता भी जाग चुकी है। तुम्हारा पैसा भी ले लेगी जनता, वोट नहीं देगी, और तुम्हारे मुंह के सामने प्रशंसा भी करेगी कि तुम बहुत। दिल्ली से आए हुए महान भक्त को विदा किया जा रहा है। क्या नाम है प्रभु? श्री सुभाष बंसल जी, उनको विशेष आशीर्वाद है। ताली बजा दीजिए उनके लिए, एक माला पहना दीजिए उनको जल्दी से। अरे नहीं, उधर माला रखा, ले लो, दे दो जल्दी से। इतनी दूर से आए हैं बंसल साहब। अगर बंसल साहब को मैं खुश कर लूं तो अगला सत्संग बंसल के यहाँ हो जाएगा, सबका वंश आगे बढ़ जाएगा। बंसल साहब, प्रेम बनाए रहना। एक बार तुम भी करा देना सत्संग बंसल साहब। धन्य हो। जाओ विदा करिए, उधरे साथ हम जाओ, हियाँ कहाँ पहुँचाए आओ आखिरी तक। हाँ सही बात, विदा करने जाना पड़ता है। संकोच में आदमी का जूता चप्पल भी खो जाता है। धन्य हो, धन्य हो। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो। जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। जिधर देखता शिवरी को राम का दर्शन हो चुका। तुम ही आते, शिवरी प्रार्थना कर रही सभी भक्त साथ, हे राम, किस प्रकार से आपकी स्तुति वंदना गाते। नसीबों के मेरे रचैया तुम ही हो। जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते। सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के रचैया पान वाले हो। जीवन की नैया खेवैया तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो।
की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे नैना, तुम ही मेरे बैना, बहुत सुंदर तुम आवाज ही है। मेरी रसना, तुम ही मेरे श्रोना, वाह वाह। तुम ही मेरी रसना, तुम ही मेरे बैठो, बैठो, बैठो। श्रोना, तुम ही मेरे मंदिर, बहुत सुंदर। तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। दुखड़ों की धूपों में छैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। जय हो, जय हो, बहुत सुंदर। तुम ही मेरे मंदिर, गाइए तुम साहब। ही मेरी पूजा, रामानुज जायसवाल, तुम ही शारदा जी जायसवाल, देवता, बाग वाले गाइए। तुम ही देवता, गणेश सतना वाले गाइए। तुम ही तिरुमला वाले राम सब गाइए। मेरे कन्हैया, सुमंत बाबा। तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। गाइए राज नारायण विश्वकर्मा, ललिता देवी विश्वकर्मा, ओड़गड़ी वाले साहिब बन गए। बहुत प्रेम है सिंगरौली में। मुझे लगता है सिंगरौली में बार बार आना पड़ेगा। सिंगरौली की धरती खनिज तत्वों से भरी हुई है और भक्ति से भी भरी हुई है। शिवरी को श्री राम बहुत सुंदर नौधा भक्ति सुना रहे हैं। शिवरी रो रही है, धीरे धीरे राम विदाई ले रहे हैं। जिसके आगमन में खुशी होती है उसकी विदाई में दुख होता है, जिसके मिलने में दुख होता है उससे बिछुड़ने में सुख होता है। जिनसे जिनसे तुमको सुख मिलता है वे जब बिछुड़ते हैं तो तुम्हारा मन व्यथित हो जाता है, और जिनसे मिलने में दुख होता है उनको छोड़ने में तुमको अच्छा लगता है। किसी गांव में एक स्त्री की मृत्यु हो गई। उसकी लाश को अर्थी पर लेकर शमशान भूमि की ओर ले जा रहे थे। मरघट का जो रास्ता था, रास्ते में एक नीम का पेड़ था, उसकी झुकी हुई टेढ़ी डाल थी। उस डाल में अर्थी टकरा गई। झटका लगने से उस मृतक स्त्री को होश आ गया। उसने हाथ पांव हिलाया और बोलने लगी कि मुझको कहाँ लिए जा रहे हो, नीचे रखो। और फिर कफन से खोला गया और वो स्त्री जीवित थी, जिंदा हो गई। डाल में अर्थी टकराने से झटका लग गया। उसके बाद 10 वर्ष जीवित रही। इसलिए कोई मर जाए थोड़ा 10 घंटे तो रोक लेना और उसके शरीर में थोड़ा झटका भी मार देना।
लेकिन यदि तुम पहले से सोचते थे मर जाए तो अच्छा है, तो तुम मरने के 2 घंटे बाद ही दफन कर दोगे, क्योंकि सोचोगे ज़्यादा, रोकोगे, कहीं झटका वटका लग गया फिर जिंदा हो गया तो कौन झेलेगा इसको। बड़ी विचित्र घटना हुई। 10 साल बाद वो स्त्री मरी, फिर अर्थी सजी, 4 लोग कंधा लगाकर चल दिए, पीछे पीछे गांव की भीड़, पति आगे आगे चल रहा। पति उस नीम के पेड़ के नीचे जो झुकी हुई डाल थी, उस डाल को पकड़कर खड़ा हो गया। जिनके कंधे पर अर्थी थी, पति ने कहा बस यही वो स्थान है जहां सावधान रहिए, थोड़ा बचकर निकलिए, साइड से निकलिए। 10 साल पहले मेरी पत्नी मरी थी और इसी डाल में अर्थी टकराई थी, झटका लगने से होश आ गया था। 10 साल जिंदा रही तो 10 साल मुझको झेलना पड़ा है, बहुत दुख उठाना पड़ा। अब यहाँ से अगर बच के निकल गए तो इसको दफन कर दूंगा तो मेरी जिंदगी सुखी हो जाएगी। पति के मन की भावना क्या है कि मेरी पत्नी मर जाए तो अच्छा है। ये रिश्ते क्या हो रहे हैं? कितनी स्त्रियां अपने मन में भगवान से प्रार्थना करती, ये पति कब मरेगा। ये जिस पति ने जिंदगी भर कमाया खिलाया, उसके मरने की कामना हो रही है। जिस पत्नी ने जिंदगी भर भोजन बना बना कर खिलाया, झाड़ू लगाया, कपड़े धोया, उसके मरने में खुशी हो रही है। धिक्कार है ऐसे रिश्तों को और मक्कार है ऐसे लोग जिन्होंने रिश्तों में प्रेम रस नहीं घोला, केवल रिश्तों को ढोते रहे और जिंदगी में कोई आनंद नहीं पाया। रिश्तों में प्रेम घोलिए। राम विदा हो रहे, शिवरी रो रही है। दोबारा शिवरी को दर्शन नहीं हुए राम के, स्मरण रहे। जिसका दर्शन जब हो जाए तो समझ लो अंतिम दर्शन है। हमारे गुरु श्री क्षमादेव जी कहा करते थे, अंतिम दर्शन है। कल का क्या भरोसा, सांस रुके न रुके, क्या